हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? चलिए, अच्छे से पढ़ना है। कॉपी पेन लेके क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। बताए थे नेक्स्ट क्लास में कि कूलम्ब्स लॉ हम बताए थे स्केलर फॉर्म का, और बताए थे कि उसमें बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम्स होगा। किस टाइप का? जैसे मान लेते हैं हम लोगों को, मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देगा, उसके वर्टेक्स पे, उसके सेंटर पे स्क्वायर दे देगा, उसके वर्टेक्स पे, उसके सेंटर पे। ये भी बताएंगे हम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के बारे में, दो चार्ज को कहाँ रखेंगे तो एसएचएम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज इस पे हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन एक लिए थे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े क्या थे, थोड़ा सा हम लोग आप लोग को रिमाइंड करा दे। F इज इक्वल टू K, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड बटे R स्क्वायर। यही ना पढ़ाए थे, Q1 Q2। इसी का तो हम बोले थे कि K का वैल्यू आप लोग या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हो। Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या इसी का वैल्यू बोले थे 9 इंटू 10⁹ Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं ये Q है, ये -2Q है, और ये क्या है? Q है। ये सबका डिस्टेंस A है। R लेते हैं, अच्छा रहेगा। R मीटर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट -2Q कूलम्ब चार्ज। कहां पे बोल रहा है? 2Q कूलम्ब चार्ज पे हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 2Q कूलम्ब चार्ज पे? तो देखिए इसका हम बोले थे कि ये R है, R है, R है, ये -2Q है, ये Q है, ये Q है। इसका नेमिंग कुछ कर लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे बोल रहा था बोले वहां पे पेन रखेंगे। देखिए A पे बोल रहा था, A पे खड़े हो गए। B कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और जिस पे खड़े हैं निगेटिव। तो अनलाइक चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन A या ड्यू टू B, ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू C के कारण। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग दोनों F, क्योंकि हम लोगों को आता है, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करना है। FAB इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? K Q का मैग्नीट्यूड -2 का मैग्नीट्यूड 2Q का मैग्नीट्यूड बटे क्या होगा? R स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे 2KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। FAB हो गया। अब देखते हैं FAC, थोड़ा सा ब्लैक से लिखते हैं, आप लोग को विजिबल अच्छा होगा। तो K, फिर ये होगा Q का मैग्नीट्यूड, फिर -2Q का मैग्नीट्यूड बटे R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब देखिए तो ये दोनों के बीच इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसे दिख रहा है दोनों? ये FAB है, ये FAC है, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? F नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F नेट 60 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा? बिटवीन FAB एंड FAC इज कितना? 60 डिग्री। तो F नेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? √FAB का स्क्वायर
एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो एफ ए बी का दोनों सेम है, 2k/q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2k/q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 2 तो यहाँ होगा, फिर ये 2k/q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, फिर 2k/q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2। देखिए तो ये रूट के अंदर है, ये 2 कैंसिल। तो देखिए तो ये भी 2k/q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2k/q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 तो ये हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा 2k/q स्क्वायर अब बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम लोग पढ़े थे स्क्वायर रूट में जब पेयर होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो देखिए स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा और रूट बच जाएगा, तो ये √3 कितना हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3k/q स्क्वायर अब बटे आर स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन। यही तो हो गया आंसर। देखिए ना, ये 3 का तो रूट नहीं आएगा 3, और ये 2k/q स्क्वायर आर स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर के अंदर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2√3k/q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ये हो जाएगा। आया समझ में आप लोग को? क्या बोले, जहां पे बोलेगा निकालने के लिए फोर्स वहां पे पेन रख देना, या सोचिए कि हम वहां, इमेजिन कीजिए हम वहां पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हो गए, इस चार्ज को देखें पॉजिटिव है, जिस पे खड़े हैं नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है, ये भी उधर जाएगा, इसके लिए भी उधर जाएगा, फिर इसके लिए भी इधर आएगा। आया, दोनों अट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, इसी को हम ले लेते हैं इस वे में क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि हमेशा रिजल्टेंट फोर्स जो होता है दो वेक्टर के बीच होता है, इसलिए दोनों वेक्टर के बीच आया है, 60 डिग्री था, तो यहाँ पे हम दिखा दिए आप लोग को, ठीक है। बहुत मेहनत कीजिए, 12th सीबीएसई बोर्ड है, यही आप लोग का कैरियर है, इंजीनियरिंग मेडिकल सब में जाना है या अग्निवीर भी बनना है, तो 12th को आपको अच्छा करना होगा, इंग्लिश में भी 60% होना पड़ेगा अग्निवीर के लिए, और आईआईटी जेईई ये सब नीट करना है, एडवांस करना है, तो 12th को फोकस कीजिए। 11th कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ गलत फहमी के कारण छोड़ दिए या कुछ लापरवाही हो गया तो उसको भूल जाइए, मेहनत कीजिए आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये इसी को हम ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 2q है, ये q है, ये -q है, ठीक है। अब बोलेगा कि फाइंड, ये r है, r है, r है, r मीटर में है, आपको यूनिट गिवन रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में कर लेंगे, आप लोग को जो स्केल में दिया रहेगा। तो देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट 2q कूलम चार्ज, 2q कूलम चार्ज पे हम लोगों को निकालना है, ठीक है, 2q पे निकालना है। कैसे होगा देखिए, सॉल्व करते हैं। ये 2q है, ये q है, ये -q है, ये r है, r है, r है, इसका नेमिंग हम a कर लेते हैं, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। अब देखिए कहाँ पे निकालना है, a पे निकालना है, तो a पे खड़े हो जाते हैं। देखिए a पे पेन रखें, b कैसा चार्ज है, देख लीजिए पॉजिटिव है, जिसपे खड़े हैं वो भी पॉजिटिव है, तो लाइन चार्ज क्या करेगा, रिपेल ईच अदर, तो इस बार इधर चले जाएंगे, रिपेल होगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन एयर ड्यू टू बी, इसके कारण भागे हैं तो बी के कारण। अब यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सी कैसा चार्ज है, निगेटिव है, जिसपे खड़े हैं पॉजिटिव, तो अनलाइक चार्ज
अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए आर ड्यू टू सी। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, तो के क्यू का मैग्नीट्यूड फिर 2Q का मैग्नीट्यूड बटे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। फिर इसके लिए निकालेंगे तो FAC के लिए तो हो जाएगा के क्यू का मैग्नीट्यूड, ये माइनस क्यू है और यहाँ पे 2Q है बटे आर स्क्वायर। तो क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, एफ नेट इधर जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा 60। तो लीनियर पेयर से ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ कितना होना चाहिए एंगल, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तब ना दोनों मिलके 180 डिग्री पूरेगा। तो हमको FAC और FAB के बीच का एंगल चाहिए, तो कितना है एंगल, 120 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन FAB एंड FAC इज 120 डिग्री, तो इसीलिए F नेट इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, FAB का स्क्वायर FAC का स्क्वायर टू FAB FAC cos 120 डिग्री। आप लोग रट के रखे हैं, cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता है। क्या होता है, -1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, विजिबल के लिए इसको हम डाटा लेंगे। तो देखिए 2KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, 2KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 2KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये इंटू ये फिर 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, -1/2 होगा। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों, -1/2 होगा। तो देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2KQ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर देखिए तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, देखिए 2 है तो दोनों का क्या कर सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 2KQ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, न्यूटन आंसर। और लास्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, Q का वैल्यू गिवन रहेगा, R का रहेगा, पुट कर देंगे, K का वैल्यू 9 × 10⁹ पुट कर देंगे, आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, K का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं हम लोग तो कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्व करने में, उतना टाइम हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है। जेईई मेंस नीट जेईई एडवांस के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा होगा, टाइम कम होगा, इसीलिए जितना अपना स्मार्ट माइंड का यूज कर सकते हैं आप लोग करें, जितना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से हम आप लोग को ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए तो ये ट्रायंगल पे तो अब आप लोग को कहीं भी पूछेगा तो आ जाएगा, ट्रायंगल के अब सेंटर पे एक हम बता देते हैं, सेंट्रोइड पे रहेगा तो उसको कैसे बताएंगे। एनसीईआरटी में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको उसी को हम लेते हैं। पहला नंबर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में थोड़ा सा आपको कुछ याद रखना है, उसको याद रखे वही डाटा हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था, ये ए होता था साइड, और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे
इक्विलैटरल ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो वो क्या करता था, उस साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता था ना। और यहां से भी अगर हम मिला देंगे इसको, ये भी बाइसेक्ट करेगा, इसको मिला देंगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा इक्वली। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, और ये क्या है आपका डी है, ये ई है और ये एफ है। तो देखिए तो ये टोटल ए है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। क्यों? क्योंकि टोटल हम लोग कितना लिए हैं, ए लिए हैं, ए है। तो हम लोग क्या रटे थे, याद है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हीरोन फार्मूला, जिसको आप लोग हीरोज फार्मूला बोलते थे, निकाले थे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बता देते हैं, लेकिन हमको सिर्फ ये हाइट चाहिए, ये हाइट हमको पता करना है। आप लोग को याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम निकाल के दिखा देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता था, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर होता था, जितना साइड, ये साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। और हाइट जो होता था, हाइट या लैटिट्यूड, उसी को एल्टीट्यूड बोलते थे, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता था √3/2 इंटू साइड का, इंटू साइड होता था। यहाँ पे हाइट कौन कौन सा है बाबू, देख लीजिए तो AD है, AD, BE और CF इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए हो गया, ये हमको पता चल गया। अब देखिए तो हमको ये चाहिए, इस ट्रायंगल में लेते हैं, देखिएगा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 है, तो ये बाइसेक्टर है ना, तो ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है। तो हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं BDG में, BDG में हमको ये चाहिए, GD चाहिए, क्योंकि BD तो a/2 पता है, GD चाहिए, GD। तो GD देखिए 10 30, तो ये P हो गया, और BD P हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये H है, तो tan थीटा लेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू tan 30, तो 30 के सामने P होता है, एंगल के सामने, तो ये हो गया GDP हो गया आपका। अब B क्या हो गया, BD हो गया। तो tan 30 का वैल्यू आप लोग को पता है 1/√3, GD आप लोग को नहीं पता है, और ये पता है a/2, तो देयरफॉर GD इज इक्वल टू कितना आ गया, a/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2√3। तो देखिए क्या क्या हम लोगों को पता चला गया, GD, GE, GF इज इक्वल टू a/2√3, ये होगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेगा निकालने के लिए, तो ये 3 है, √3 का वैल्यू आप लोग को पुट करना होगा, तो करिएगा 1.732। तो देखिए यहाँ पे हमको चाहिए क्या, AG चाहिए, BG चाहिए और CG चाहिए। तो ये तीनों निकलेगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, AD या -GD कर सकते हैं क्या, क्योंकि तब तीनों, ये जब तीनों छोटा वाला बराबर है तो ये भी बराबर है। तो AD कितना आया है, देख लीजिए AD कितना आया है, √3/2 आया है, √3/2 इंटू a और a/2√3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 इंटू √3, 3a हो जाएगा, माइनस 2√3 से डिवाइड करेंगे तो a, 2a/2√3, ये कैंसिल हो जाएगा तो a/√3 आ गया। तो हम लोगों को याद रखना है, ये यही अभी हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में काम करेगा, BG या CG इज इक्वल टू a/√3, ये MTR है। इसी का हमको, इसी के लिए आपको करना पड़ा था, इसको रट के रखिएगा, इतना कोई जरूरत नहीं है। अगर जिनको बायो है
नीट देना है या सीबीएसई में भी बायो है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई जरूरी नहीं है आपको ये वैल्यू याद रखिए, क्योंकि हम लोगों को a/√3 का जितना साइड दिया रहेगा उतना डिवाइडेड बाय √3 कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन इस पे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसको इरेज करते हैं। क्या है, इसको वैल्यू को याद रखना है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूज पड़ेगा। आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे नहीं। BG = CG = a/√3। देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल का एक क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोग को। -q है, -q है, -q है, इसके सेंटर पे कैपिटल Q है, ये r डिस्टेंस है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। या इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको बोलेगा, क्योंकि साइड सेम है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस केयरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा केयर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपना केयर करते हैं ना कि बाल बढ़ गया है, दाढ़ी बढ़ गया है, ये हो गया, फेशियल कराना है, उसी तरह थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा इसका, तो फिजिक्स इजी लगेगा। नेमिंग कर लिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, जी नहीं तो ओ मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। सेंटर पे निकालना है ना, इसको पहले मिला लेते हैं। देखिए सेंटर पे, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग यहाँ पे, इसको ओ मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन से कॉम्प्लिकेशन से बचना है। ये क्यू है, देखिए यहाँ पे अब कहाँ सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है, खड़े हो जाइए एकदम शौक से। देखिए सेंटर पे खड़े हैं, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और एक कैसा है, निगेटिव है, तो क्या करेगा वो, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खड़े हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पॉजिटिव रहता और ये निगेटिव रहता तो क्या होता, उधर ही जाता। इसमें भी दोनों में एक ही होगा। अब यहाँ पे खड़े हो गए, ये कैसा है, निगेटिव है, और देखिए ये पॉजिटिव है, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। अब यहाँ पे ये कौन करेगा, देखिए ये भी तो करेगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये होगा फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। सॉरी, देखिए अब यहाँ पे FOA निकालते हैं, FOA तो क्या होगा बताइए, K -Q का मैग्नीट्यूड, फिर कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव है, ये क्या लिखना, AO का स्क्वायर, तो याद है बताए थे AO, उसको हम लोग O मान लिए हैं, G रखता तो A बटे कितना होगा, √3, साइड कितना दिया हुआ है, R है, तो क्या हो जाएगा, R बटे √3 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो देखिए तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 × √3 स्क्वायर करेगा 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3Q कैपिटल Q बटे R स्क्वायर, FAO। इसी तरह FOB भी आएगा क्या, K -Q कैपिटल Q बटे R/√3 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 3Q कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। फिर FOC
ये भी डायरेक्ट लिख देते हैं? नहीं, आप लोग बोलिएगा कि डायरेक्ट लिख के निकल जाते हैं का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3k क्यूब कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। अब देखिए तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? FOB और FOC का, इसको F1 मान लेते हैं। F1 कितना है बताइए बच्चों? ये 30, ये 30, तो कितना एंगल हो जाएगा? ये 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल बिटवीन FOB एंड FOC इज 120 डिग्री। हम स्केलर का फॉर्म का बात करें इसलिए यहाँ पे वेक्टर नहीं दे रहे हैं, कोई टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। तो F1 यही F नेट होगा, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? FOB का स्क्वायर प्लस FOC का स्क्वायर प्लस 2FOB FOC cos 120 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए ना। तो देखिए तो कितना है? 3k कैपिटल Q बटे R स्क्वायर, 3k कैपिटल Q बटे R स्क्वायर प्लस 2 माइनस कर देते हैं क्योंकि -1/2 होगा, तो 2 इंटू 3k कैपिटल Q बटे R स्क्वायर और ये हो जाएगा 3k कैपिटल Q बटे R स्क्वायर इंटू -1/2 होगा। तो -1/2 होता तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये कैंसिल और ये दोनों मिलके ये कैंसिल, तो कितना हो गया? 3kq बटे R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है? ये F1 है और FOA है। अब ये दोनों के बीच में कितना एंगल? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू FOA माइनस F1। देखिए तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों सेम है, देख लीजिए दोनों सेम है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 न्यूटन। इससे आप लोग क्या सीख मिला बच्चों? क्या सीखे? अगर ट्रायंगल के वर्टेक्स पे या स्क्वायर के वर्टेक्स पे सिमेट्री चार्ज दिया हुआ है तो उसके सेंटर पे F नेट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जेई मेंस जेई एडवांस नीटूट देना है तो डायरेक्ट आप करके निकल सकते हैं, इतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, क्या होगा? 0 होगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए ट्रायंगल का तो हम हर टाइप छू लिए। अब देखते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का 2 टाइप होगा, या तो किसी एक वर्टेक्स पे बोलेगा या तो उसके सेंटर पे बोलेगा। वो दोनों देख लेते हैं, इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। तब हम लोग बात करेंगे क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को, कि 2 चार्जेज होगा। पहले हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स पढ़ लेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लेंगे, इसके बाद वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए इसको, इस पे तो देखिए ट्रायंगल का टाइप हो गया आप लोग का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्या? स्क्वायर का क्वेश्चन लेके, और वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर पोजीशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। गुड नाइट।